पुलिस न्यूज़ से सिटी एडिटर सैयदा फ़ायज़ा अली और हम अभी बात करेंगे डॉक्टर ज़ुमैरा उसूल से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा। मैम क्या आप कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? जी बिल्कुल, आज डी केयर सेंटर में शाह आज़म भाई ने बहुत अच्छी एक अफ्तारी मुनक़्क़द की है, जिसमें ओल्ड लेडीज़ जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन बहनें और माएँ हैं, उनसे मिलने का मौका भी फ़राहम किया गया है और उनके साथ बैठ के अफ्तारी भी की गई है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि माशरे में इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है जो दूसरों के लिए मदद करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो उनकी बेलोस जज्बा और ये खिदमत इंशाअल्लाह हमेशा आगे भी इनके काम आई है और अभी तक इन्होंने इतने सारे काम किए, आगे भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। शाह आज़म भाई, शाह आज़म सर के लिए क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग किस्म के इंसान हैं। उन्होंने जेलों में बहुत सारे काम किए हुए हैं और मैं देखती हूँ कि माशरे में इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जो अपने के अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो शाह आज़म भाई उन्हीं में से एक इंसान है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अदा करती हूँ। इसकी वजह ये है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, तो मैं दिल से मतलब क्योंकि यहाँ पर मैं तकरीबन 5-6 साल पहले, लेकिन आना नहीं हो पा रहा, उन्होंने मौका दिया आजमाओ लेकिन जो यहाँ लिए मैं ऐसा सोचना पड़ा है और इस दुनिया के रंग रूप भी पता चलता है कि किस तरह के लोग हैं जो कि माँ को यहाँ छोड़ के जाते हैं, यहाँ छोड़ के जाते हैं इस उम्र में जब बच्चा। आज़म भाई पिछले 20 साल से छोटे बच्ची में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज उनके तवज्जो से मैं आया वीडियो सेंटर में और आके देखा यहाँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे पीने को आके बहुत अच्छा लगा और इंजॉय किया यहाँ पे। बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने आज़म भाई खाना भी रखा था और डिनर पार्टी और बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की शादी में। यही कहना चाहूँगा, आज हमने रमज़ान बार के महीने में शाकिर रूम की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। यहाँ पर सारे बुजुर्ग और ओल्ड औरतें थीं। वी केयर फातिमा खलफान साहबा है प्रेसिडेंट, वो अच्छा काम कर रही है। हमारी वेलफेयर पे अच्छा काम है। शहजाद अली भट्टी साहब यहाँ पर आए हुए और सारे समाज सिटीजन पुलिस वाले, फ़ैज़ा भी आई हुई है, उनकी भी मसाइल करता हूँ। सारे सबकी टीम की नसीम भाई हैं, शगुफ्ता सिकंदर है, सबीना है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू बहुत। सब कुछ आप किताबें देखते हैं शाह हमारे शहजादी भाई इनकी तरफ से सारी काविशें होती हैं और बहुत अच्छा लगता है कि ये शाह सिद्दीकी भाई करते हैं, शहजादी भट्टी भाई सब बाय हार्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं इनका दोस्त भी उनसे मिलता भी कि मेरा काम है बकूल, तो हम समझ जाते हैं कि कौन किस तरह माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, जब बुलाते हैं हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिटीज़न पुलिस न्यूज़ से सिटी एडिटर सैयदा फ़ायज़ा अली। हम बैठे हैं वी केयर की मैडम फ़ातिमा के साथ। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि आपके बारे में सुना और आज देखा भी है, बहुत अच्छा लगा जिस तरह की आज बाहर मैंने चीज़ें देखी, लोगों को देखा और आपको वाकई में सलाम भी करने का दिल कहा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम फ़ातिमा खलफान है और मैं वी केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी सेंटर फॉर एजिंग एंड वेलबिंग की बानी हूँ। सन 2010 में हमने ये इदारा स्टार्ट लिया था और वी केयर ओल्ड एज होम, जिसमें आज आप सब तमाम शामिल हुए हैं इफ्तार में हमारे साथ शाह आज़म की लीडरशिप के अंदर। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारा वी केयर ओल्ड एज होम में का मकसद जो है उन सीनियर सिटीज़न्स की देखभाल करना है जो अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है, बे औलाद हैं या किसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, फालिज की, पार्किंसंस की, डिमेंशिया की, उनको केयर गिविंग देना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना हमारा मकसद है। अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि मैम जैसे कि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं तो इनकी फैमिलीज मेम्बर वगैरह ये सब लोग का यहाँ पे ताउन होता है? जी बिल्कुल होता है। देखिए हमारे वी केयर ओल्ड एज होम की एक पॉलिसी है कि हमारे पास तकरीबन लोग 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादियां नहीं की है और बुढ़ापे में अब वो अकेले रह गए हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, वो अकेले नहीं रह पाते घरों में, या फिर ऐसे हैं जिनकी शादियां हुई और वो बे औलाद हैं, उनके पास बच्चे नहीं है जो उनकी देखभाल कर सकें, या फिर ऐसी बीमारियों में मुब्तला है जैसे मैंने आपको बताया वो अकेले नहीं रह पाते बुढ़ापे के अंदर। ऐसे लोगों को हम रखते हैं। तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे तो नहीं लेकिन उनके भाई बहन या भांजे भतीजे हैं, वो डेफ़िनेटली उनके साथ जो है वो हमारे साथ ताउन करते हैं, उनके से मिलने आते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में
ज़्यादातर मीडिया पे जो एक चैलेंज एजिंग का हाईलाइट होता है वो यही होता है कि बच्चों ने माँ बाप को घर से धक्के मार के निकाल दिया। इस बात में हकीकत है, मौजूद है, लेकिन ये शायद 10% या 20% चैलेंज होगा एजिंग का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर हम बात नहीं करते। मैम, हम आपको बहुत सलाम भी पेश करूंगी और बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार करूंगी कि उन माओं के लिए कि जिनके लिए शायद उनकी अपनी सगी औलाद नहीं खड़ी होती, लेकिन आप खड़ी हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब आज हमारे साथ शामिल हुए हैं इस इफ्तार में।